जय श्री राम दोस्तों, राम राम सबको। जैसे कि आप सब जानते हैं, होली में हमने होली की त्योहार बड़े ही धूमधाम और मौज मस्ती के साथ मनाए। रंग गुलाल और खुशियों से भरा इस त्योहार ने हम सब के चेहरे में खुशियां लाया। लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनकी होली इस बार खुशियों की जगह एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बड़ोदरा में हुए एक बड़ी रोड एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ रक्षित नामक व्यक्ति की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से एक महिला और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तरफ लोग रंगों से खेल रहे थे और दूसरी तरफ लोग अपनों के खून से सने रंगों को देख रहे थे। जरा सोचिए कैसा मंजर रहा होगा उस परिवार के लिए जिसने अपनों को खोया। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना की सच्चाई और आखिरकार ऐसे क्या हुआ उस दिन बड़ोदरा की सड़क पर। तारीख थी 14 मार्च 2025 और जगह थी गुजरात की बड़ोदरा शहर और इलाका था करेली बाग के मुक्तानंद सर्किल के पास। इस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था और लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन एक कार बहुत ही तेजी रफ्तार से आती है और स्कूटी सवार एक महिला को जोरदार टक्कर मार देती है। उस महिला का नाम था हिमाली पटेल और वो अपनी नन्ही बेटी के साथ बाहर होली के रंग लेने के लिए निकली थी। लेकिन किसे पता था ये सफर उनके जिंदगी का आखिरी सफर होगा। टक्कर इतनी भयानक थी कि हिमाली पटेल जी की मौके पे ही मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जी हाँ, आरोपी का नाम है रक्षित रवीश चौरसिया और उम्र 23 साल। रक्षित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में लॉ की छात्र है और वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उस रात ये शख्स कार में बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने जमा कर शराब या कुछ और नशा किया है। टक्कर के बाद जब लोग दौड़े, रक्षित कार से बाहर निकला और जरा सुनिए वो चिल्ला क्या रहा था। पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए। ये पागल है साला, अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा आपने, एक तरफ इसने एक मासूम की जान ले ली और कई सारे लोगों को घायल कर दिया, फिर भी इसके मन में कोई भी पछतावा नहीं है। उसके चेहरे पर कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पार्टी से निकल के फिर से नशे में झूम रहा है, पूरी तरह नशे में धुत हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बड़ोदरा में हुआ जहाँ शराब बैन है, फिर भी ये शख्स खुलेआम पीकर गाड़ी चला रहा था। तो अब देखिए वो हादसा जिसकी वजह से एक घर का उजाला बुझ गया। ये रहा उस भयानक हादसे का वीडियो। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का नतीजा था। रक्षित ने अपने तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक परिवार को तबाह कर दिया। इस एक्सीडेंट से एक महिला की मौत हुई और कम से कम 4 से 8 लोग घायल हुए। तो अब बात करते हैं इस हादसे के बाद हुए जांच, आरोपी रक्षित की हरकतें और लोगों के गुस्से की। 14 मार्च की रात हुए इस एक्सीडेंट के बाद रक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में शराब बैन होने के बाद भी ये सब कैसे हो रहा है, ये सवाल अब पूरी बड़ोदरा और गुजरात में गूंज रही है। तो चलिए अब जानते हैं रक्षित की सफाई और बचाव के बारे में। पुलिस के द्वारा पूछताछ में रक्षित ने कई दलीलें दी। उसने कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं, मेरी दोस्त की थी। कार की स्पीड भी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की थी और एयर बैग खुलने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ। और उसने ये भी कहा कि मैंने शराब नहीं पिया। तो चलो पहले ये वीडियो देख लेते हैं।
कहाँ गए, कहाँ जा रहा था और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? सर मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। और क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तू, तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो वो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चलाता हूँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया। सर ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60 आराम सात से। लोगों की जान जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है। क्या कहेगा? सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा जिनकी डेथ हुई है। आप कहाँ से निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं वही सुरेश के घर से निकला था, कहाँ से? अपने घर जा रहा था। गदेड़ा सर्कल से निकला था, निज़ामपुरा जा रहा था। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ यहाँ अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गए थे हम लोग, होली का दहन देखने गए थे। किसका घर है? ये एक फ्रेंड का घर है। हाँ। तो रक्षित ने क्या बोला आप सबने सुना? ये कैसे झूठ पे झूठ बोल रहा है। एयरबैग खुलने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। भाई एयरबैग एक्सीडेंट के बाद खुलते हैं, पहले नहीं। और उसने ये भी बोला कि गाड़ी की स्पीड 50 से 60 थी। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाह साफ कह रहे हैं कि गाड़ी काफी तेज थी। और सबसे बड़ी बात, नशे से इनकार। भाई उसको देखकर ही लग रहा था कि वो नशे में धुत है। वो कैसे गाड़ी से निकला और चिल्ला रहा था, another round, another round। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान भगवान शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय चिल्ला रहा था। क्या भगवान शिव उसे माफ कर देंगे? तो देखो, ये हादसा हाल ही में पुणे में हुए पोर्स एक्सीडेंट की याद दिलाती है, जहां एक नाबालिग पोर्स चला के 2 मासूम लोगों को कुचल दिया था। वहां भी आरोपी नशे में था। वहां पर भी हमने पैसों का खेल देखा था। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या न्याय मिलेगी या फिर और एक दोषी छूट जाएगा और बच जाएगा? कहीं ये केस भी पुणे वाली केस की तरह ना बन जाए। क्या रक्षित को भी एक माफीनामा और एक्सेल लिख कर छोड़ दिया जाएगा उस पुणे वाले केस की तरह? आखिर ये भी तो एक बड़े बिजनेसमैन बाप का बेटा है और जिस तरह की बयान ये दे रहा है, उसे सुन के लगता है कि इसे कोई भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इसे लगता है जैसे इसे पूरा भरोसा है कि कोई केस नहीं चलेगा और ये आसानी से बच जाएगा। कहीं पिताजी ने पूरी इंतजाम करके तो नहीं रखा है बेटे को बचाने की। लेकिन सवाल ये है, क्या हिमाली पटेल को जस्टिस मिलेगी और रक्षित को उपयुक्त सजा मिलेगी? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ हिमाली पटेल की मौत का नहीं, ये सवाल हम सबका सुरक्षा के बारे में है। आज अगर रक्षित जैसे लोग पैसे और ताकत की दम पर कानून का मजाक बनाते रहेंगे, तो कल कोई और हिमाली पटेल हमारे बीच से हमेशा के लिए चली जाएगी। हिमाली सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो किसी की बहू, पत्नी, बेटी और एक नन्ही सी बच्ची की माँ थी। सोचिए, एक पल में एक हंसते खिलते परिवार तबाह हो गया। उनके घर में जहाँ होली की खुशियां होनी चाहिए थी, अब वहाँ पे सिर्फ मातम है। और दूसरी तरफ रक्षित हंस रहा है, मस्ती कर रहा है और अपने गुनाह की इनकार कर रहा है और कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी शर्म नहीं है उसके मन में। अब वक्त आ गया है कि रक्षित को उसके गुनाह की सजा मिले, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे कोई इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। हिमाली पटेल और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये तभी होगा जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। आज अगर हम चुप रहेंगे तो कल हमारी चुप्पी किसी और की जान ले लेगी। अब आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर उतरने वाले हर शख्स की जिंदगी की गारंटी सिर्फ एक मजबूत कानून और हमारी जागरूकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सड़क पे गाड़ी मत चलाओ, हम कह रहे हैं सावधानशील बनो और शराब पी के गाड़ी मत चलाओ और कानून का पालन करो और किसी भी जिंदगी का कीमत मत लगाओ। क्या रक्षित को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? तो मैं अब आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपका क्या मानना है? क्या हिमाली पटेल और उनके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा
अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। आपकी एक आवाज भी जरूरी है। और अगर आप भी चाहते हो कि हम ऐसे ही सच्चाई सामने लाते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो। इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आवाज़ से पहली कदम है बदलाव का। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब आवाज उठाने की जरूरी है। जस्टिस फॉर हिमाली। राम राम।